एक संत चुनाव में हुए खड़े, हमने कहा महाराज आप किस चक्कर में पड़े, राजनीति आप जैसे संतों के लिए नहीं है। महाराज ने कहा तो फिर तेरे से मेरा एक सवाल है, ये बात किस पुराण में लिखी है, किस देवता ने कही है? ये बात किस पुराण में लिखी है, किस देवता ने कही है? मैंने कहा महाराज राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, मक्कारी करनी पड़ती है, कभी कभी तो सत्ता के लिए गद्दारी करनी पड़ती है। महाराज ये वो अलग लोग हैं जो राजनीति में राजपाट के लिए जाने जाते हैं। मौलवी, पादरी, साधु, संत, महात्मा तो त्याग के लिए जाने जाते हैं। इतना सुनते ही महाराज भड़क गए। भड़क क्या गए, मुझ पर पूरी तरह से तड़क गए। बोले तूने हिंदू धर्म का अपमान किया है, तूने हिंदू धर्म का अपमान किया है। मेरे ऊपर पूरी कविता और मौलवी का सिर्फ एक बार नाम लिया है। इतना सुनने के बाद हमने कहा क्षमा करें महाराज, ये भक्त आपके लिए करता दुआ है। मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आपका जन्म सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ही हुआ है। महाराज भड़के और बोले सुन, दुआ मौलवी के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर, और नहीं करेगा तो तू फिर मरेगा, और मरना नहीं चाहता है ना बेटा, तो इस इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमको मतदान करेगा। मैंने कहा हुजूर महाराज मौलवी साहब भी यही फरमा रहे हैं, उनको वोट नहीं देने पर हम मुसलमान विरोधी हैं ऐसा लोगों में बताएंगे, ये हमें बता रहे हैं। मैंने सोचा न शिक्षा न रोजगार, सिर्फ जाति और धर्म चुनाव का आधार। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा महाराज धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति का धर्म होना चाहिए। महाराज बोले अगर तू अपना भला चाहता है ना तो यहां से तुरंत उठिए और निकलिए और जाइए। तेरी किस्मत अच्छी है, नहीं तो आज तुझे बताता, अगर इलेक्शन नहीं होता ना बेटा तो तुझे किसी और भाषा में समझाता। मैं वहां से निकला और सोचा कि जब तक हम धर्म के नाम पर लड़ेंगे तब तक ऐसे ही लोग हम भारतवासियों के ऊपर राज करेंगे, तब तक ऐसे ही लोग हम भारतवासियों पर राज करेंगे।